हम ये क्वेश्चन देखते हैं लिंक लिस्ट का, जो कहता है कि वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट्स। तो जैसे ये लिस्ट इस क्वेश्चन में दे रखी है ए एंड बी, तो हमें ये वाला पॉइंट रिटर्न कराना है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लिस्ट ए है, ये लिस्ट बी है। अगर हम ए से ट्रेवर्स करें तो एक बार हम C1 पे आएंगे, और एक बार अगर हम बी से ट्रेवर्सिंग शुरू करें तो भी हम C1 पे एक बार हिट करेंगे। तो हमको ये वाला नोड इस क्वेश्चन के हिसाब से रिटर्न करना है, इसका एड्रेस। गिवन टू हेड्स ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट, हेड्स ए एंड हेड बी, रिटर्न द नोड एट विच द टू लिस्ट इंटरसेक्ट। इफ द टू लिस्ट हैव नो इंटरसेक्शन एट ऑल, रिटर्न नल। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो हमको नल करना है रिटर्न। तो जैसे ये लिस्ट है ए एंड बी, तो ए से शुरू करेंगे तो एक बार 2 पड़ेगा, 3 से करेंगे, बी से करेंगे शुरू तो भी एक बार 2 पड़ जाएगा। तो यानी कि 2 इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लिस्ट्स। जैसे ये लिस्ट है ए एंड बी, इसमें अगर ट्रेवर्सल करेंगे ए से तो 2, 6, 4 और नल पे आ जाएंगे। बी से करेंगे शुरू 1, 5 एंड नल। तो इसमें भी कॉमन पॉइंट है जो कि नल है। तो वही वो कह रहा है कि अगर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो आप नल करा सकते हैं रिटर्न। तो अब लास्ट में इन्होंने एक लाइन बोली है कि could you write a solution that runs in order m plus n time and uses only constant space। तो एक बार इस क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो जैसे मान लेते हैं कि यही 2 लिस्ट हमारे पास हैं। हमने क्या किया है, हमने 2 पॉइंटर्स मेंटेन करे हैं, एक T1 और एक T2। और ये दोनों पॉइंटर्स कहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए हमने। T1 है हमारा हेड ए पे, और T2 है हमारा हेड बी पे। अब करना क्या है, एक एक करके इन दोनों पॉइंटर्स को नेक्स्ट 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 करते चले जाना है। तो मान लेते हैं कि हम एक एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो एक स्टेप बढ़ गए दोनों, नेक्स्ट आइट्रेशन पे एक और स्टेप बढ़ा दिया, नेक्स्ट आइट्रेशन पे एक और स्टेप बढ़ा दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि T1 और T2 में से एक पॉइंटर है जो T2 है, जो कि उस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंच चुका है, लेकिन T1 नहीं आया है। तो अगर हमें यही 17 रिटर्न कराना था, इसी 17 नोड का एड्रेस, तब तो दोनों पॉइंटर्स इसी लोकेशन पे होने चाहिए थे, तभी हमें पता चलता कि यही कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या करना है, दोनों पॉइंटर्स को प्रोसीड करते चले जाना है, एक एक स्टेप। एक स्टेप और बढ़ाया, एक स्टेप और बढ़ाया। अब यहां पे स्पेशल क्या हुआ कि एक पॉइंटर नल पे आ चुका है और दूसरा पॉइंटर अभी नल पे नहीं है। तो एल्गोरिथम क्या है कि जैसे ही कोई भी पॉइंटर नल पे चला जाए, फौरन उसको रीसेट कर देना है दूसरी लिस्ट के हेड से। जैसे T2 यहां से शुरू हुआ था, और क्योंकि T2 खाली हो गया है, नल पे पहुंच गया है, तो जैसे ही ये नल पे रीच कर जाए T2, हमें फौरन क्या करना है, इस T2 को री इनिशियलाइज कर देना है पहली लिस्ट के हेड पे। तो यानी कि अब T2 यहां आने वाला है। ठीक है, देखते हैं इससे क्या होता है। तो देखिए, T2 को इनिशियलाइज कर दिया है पहली लिस्ट के हेड पे, और जैसे ही एक स्टेप बढ़ा, इसका री इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है, और वैसे ही अब T1 एक स्टेप बढ़ गया, एक एक स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं ये। अब क्योंकि T1 नल पे पहुंच चुका है, तो सेम काम T1 के साथ करना है। तो T1 का इनिशियलाइजेशन अब कहां से होगा, अब T1 आ जाएगा दूसरी लिस्ट के हेड पे। ये देखिए, ये एक स्टेप यहां जंप कर गया, और ये तो प्रोसीड करेगा ही एक स्टेप एक स्टेप। तो हर एक बार हमको एक एक स्टेप बढ़ाना है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी अगर नल पे आया है तो वो बढ़ के वापस दूसरी लिस्ट के हेड पे चला जाएगा। तो ये समझना है। अब आप ध्यान से देखें कि T2 और T1 दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसी को बढ़ाते रहें तो एक टाइम आएगा जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये वाला पॉइंट। और यही कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारी लिस्ट का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं कि ये लिस्ट है 2 की, 3 की, ये लिस्ट है और ये है। तो ये है हमारा T2 और ये है हमारा T1। तो हमें करना क्या है, एक एक स्टेप बढ़ाना है। तो T1 को बढ़ाएंगे तो T1 कहाँ जाने वाला है, T1 आ जाएगा यहाँ पर और T2 आ जाएगा यहाँ पर। अगली आइट्रेशन में T1 कहाँ जाएगा, T1 आने वाला है यहाँ पर और T2 आने वाला है यहाँ पर। अब हुआ क्या कि T1 हो गया है नल और T1 अभी नल नहीं हुआ है। तो करना क्या है, जैसे ही ये नल हो जाए नेक्स्ट स्टेप क्या है, T2 को ले जाएंगे यहाँ पर और T1 बढ़ जाएगा एक आगे। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि T1 हो चुका है नल। तो जैसे ही T1 नल होगा तो T1 का नेक्स्ट स्टेप कहाँ आना है, यहाँ पर, और T2 एक बढ़ेगा। तो T1 आ गया यहाँ पर और T2 एक बढ़ गया। अब एक एक स्टेप बढ़ेंगे। ये है T1 और ये है T2। अब एक स्टेप बढ़ाएंगे दोनों। तो यहाँ आ गया आपका T1 खाली हो गया और यहाँ आ गया हमारा T2। क्योंकि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू नल, हम रिटर्न कर देंगे नल। T1 कर दे या कुछ भी कर, दोनों नल ही है, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं कि हमारी 2 लिस्ट हैं, 4, एक में 4 नोड्स हैं, एक में 5 नोड्स हैं और एक कॉमन पॉइंट में 4 नोड्स हैं। तो जो ऊपर वाला रेड वाला पॉइंटर है वो लिस्ट 1 का हेड है और जो नीचे वाला ब्लू वाला है वो लिस्ट 2 का हेड है। हमने एक एक स्टेप बढ़ा दिया पहले से, अब बढ़ाते हैं एक एक स्टेप। फिर से एक स्टेप और बढ़ाया। अभी अगले स्टेप में ब्लू तो जाने वाला है 9th नोड पे और रेड जाने वाला है 10th नोड पे। अगले में, अगले में, अगले में। अब अगली बार क्या होने वाला है कि रेड खाली होने वाला है और ब्लू आ जाएगा 13 पे। अब जैसे ही ये होता है तो हम क्या करते हैं, जो काउंटर, जो पॉइंटर खाली हो गया है, अब वो रीसेट किया जाएगा दूसरी लिस्ट के स्टार्ट से। जैसे यहाँ पे लिस्ट ए का पॉइंटर जो है वो खाली हुआ है, तो करना क्या है, री इनिशियलाइज कर देना है इस रेड को इस लिस्ट बी के स्टार्ट से। एक स्टेप का जंप मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट बी के स्टार्ट पे रेड वाला और उसी दौरान ये ब्लू वाला एक काउंटर आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि अब ये नल होने वाला है। तो देखिए रेड ले आया काउंटर अपना लिस्ट बी के स्टार्ट पे और ब्लू खाली हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही ब्लू खाली हुआ, ये ब्लू कहाँ से होगा इनिशियलाइज, लिस्ट ए के स्टार्ट से, और रेड आगे बढ़ जाएगा। अब सिंपल मूवमेंट करना है। देखिए ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ मिल गए हैं ये। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 8 नोड्स। अब करते हैं स्टार्ट। तो हमने एक एक स्टेप बढ़ा दिया। देखिए स्टेप बढ़ गया है क्योंकि वो यहाँ पे थे शुरुआत में दोनों, लिस्ट ए के स्टार्ट पे और लिस्ट बी के स्टार्ट पे। एक स्टेप मूव हो गया तभी वहाँ पे स्टेप बनाया है। बढ़ाते जाते हैं एक एक स्टेप। अब इस स्टेप के बाद होने क्या वाला है कि रेड होने वाला है नल और ब्लू होने वाला है 19 पे। जैसे ही ये काम हुआ, रेड कहाँ इनिशियलाइज होने वाला है, वापस लिस्ट बी के स्टार्ट पे, और ब्लू कहाँ पहुँच जाएगा 20 पे, एक स्टेप आगे। तो एक तरीके से ये बैकवर्ड रीसेटिंग को आप समझ सकते हो कि एक स्टेप आगे मूव कर रहा है।
देखिए रेड आ गया लिस्ट बी के स्टार्ट पे और ब्लू आगे चला गया, एक आगे बढ़े तो क्या हुआ कि ब्लू खाली हो गया। अब जैसे ही ब्लू खाली होगा क्या करना पड़ेगा, ब्लू को रीसेट करना पड़ेगा लिस्ट ए के स्टार्ट पे, तो ब्लू आ जाएगा लिस्ट ए के स्टार्ट पे और रेड बढ़ जाएगा एक आगे। अब नॉर्मल बढ़ाना है पॉइंटर्स, देखिए मीट कर गए। अब देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, देखते हैं। देखिए जब हम अपना पॉइंटर यहां से करते हैं शुरू, तो किसी भी मोमेंट पे हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस चला है T1, तो कितने यूनिक नोड्स हैं T1 में, ये 4 तक तो यहां आया, 3 और चला +7। सिमिलरली यहां देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ T2 कितना है, T2 चला पहले 3 ये फिर 3 ये। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कुछ जोड़ते हैं एक्स्ट्रा चीज। वो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, मान लेते हैं कि T1 खत्म हो गया तो T1 को रीसेट करते हैं वापस यहां पे, तो कितना और चला रहे हैं T1 को, 3 और चला रहे हैं। और सिमिलरली अगर T2 खाली हो जाता है यानी कि T2 नल पे पहुंच जाता है तो हम T2 को कहां ले आते हैं, यहां पर, तो T2 को और कितना चलना है मिलने से पहले, 4 डिस्टेंस, ये 4 नोड्स। तो एक तरीके से ये डिस्टेंस है कितना, 4 3 7 + 3 is 10, 3 3 6 + 4 is 10। तो कुल मिला के दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो पॉइंट सेम ही होने वाला है, तो यही वो पॉइंट है। तो बेसिकली कैसे काम कर रहा है, द टोटल डिस्टेंस इज A, this A is the number of unique nodes in the first list, this B is the common portion, उधर भी सम कितना आ रहा है, this D is the number of unique nodes in this list plus the common portion। उसके बाद हम पहली लिस्ट को कितना और ट्रेवर्स कराते हैं जितनी दूसरी में यूनिक होते हैं, और दूसरी लिस्ट में कितना कराते हैं ट्रेवर्स जितना पहली में यूनिक है। तो अगर आप करके देखो तो A + B + D इज द सेम एज D + B + A, A + B + D इज इक्वल टू D + B + A। तो ये इनवेरिएंट चीज़ है जो नहीं बदल रही है, तभी वो लॉजिक काम आ रहा है। तो इसका एक बार कोड बना के देखते हैं। इसका एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं, बना लेते हैं इसका कोड। हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए, T1 जो कि कहाँ पर है, अपने हेड पे, हेड ए पे, और T2 कहाँ है, हेड बी पे। अब हमें तब तक ट्रेवर्सल करना है जब तक T1 इज नॉट इक्वल टू T2। अब कैसे होगा ट्रेवर्सल, अगर T1 नहीं है तो T1 को सेट कर देना है हेड ऑफ बी पे, नहीं तो T1 इज इक्वल टू T1 का नेक्स्ट। सेम काम करना है T2 के लिए, अगर T2 नहीं है तो T2 इज इक्वल टू हेड ऑफ A, एल्स T2 इज इक्वल टू T2 का नेक्स्ट। तो इस वाइल लूप से हम तभी बाहर आएंगे जब T1 इज इक्वल टू T2 हो चुका होगा। तो या तो वो आपकी लिस्ट में कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इक्वल हुआ है, या तो वो दोनों नल हो गए होंगे। इन एनी केस रिटर्न एनी ऑफ द पॉइंटर्स, आइदर T1 और T2। तो जैसे मैंने यहाँ पे T1 को रिटर्न करा दिया है,
सबमिट कर देते हैं इसको। तो ये कोड था विदाउट एक्स्ट्रा ट्रेवर्सल्स, क्योंकि इसके और भी लॉजिक हैं इस कोड के करने के लिए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और उस लेंथ की डिफरेंस को देख के हम छोटी वाली लिस्ट जो है, जो बड़ी वाली लिस्ट है, उसके हेड को पहले से ही हम कुछ स्टेप्स आगे प्रोसीड करा सकते हैं। लेकिन बट दिस इज़ अ मोर क्लीनर वे। दैट इज़ वाई उसमें बोला हुआ था डिस्क्रिप्शन पे कि उसको एक ही m+n के स्कैन में करना है। सो दैट्स इट।